बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में एसटीएस टेस्टिंग सर्विस के थ्रू 11,108 कांस्टेबल की भर्तियां, प्रोजेक्ट कोड SPD1 और वीडियो बन रही है वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवारों की। वो तमाम उम्मीदवार जो वेटिंग लिस्ट में हैं, वो भाई तमाम उम्मीदवारों के लिए नई खबर है, अच्छी खबर है। वीडियो पूरी देखेंगे तो सारी चीज़ें तफसील के साथ बता रहा हूँ, समझाऊंगा। आपने कंसंट्रेट करके सुनना है और समझना है और अपने आप को मेंटली तौर पर इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लेना है। अगर कोई खामी है आपके मामलात में तो क्या तफसीलात है, क्या मालूमात है, मुकम्मल मालूमात की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले साथ साथ आप लोगों ने करना है चैनल सब्सक्राइब, साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि आप लोगों तक चैनल के थ्रू भर्ती प्रोसेस के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो और मालूमात हो वो बआसानी आप लोगों तक पहुंचती रहे। भाई आपका मामला अब जो है आगे बढ़ने वाला है। भाई वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवार जो है अब तकरीबन, भाई पहले मामलात ये थे कि सिर्फ अंदरूनी सिंध में जिस जिस डिस्ट्रिक्ट की रिज़ल्ट आया था वहाँ पे वेटिंग लिस्टें जारी हुई थी, लेकिन अब आया, लोगों का कहना ये था, सोचना ये था कि यह आया कराची की लिस्टें जारी होती हैं तो उसके अंदर वेटिंग लिस्टें आती हैं या नहीं, कुछ की जो है ये सोच थी। तो अब जब कराची का जब फाइनल रिज़ल्ट आया है, फाइनल मेरिट लिस्टें इशू हुई हैं, तो भाई उसके साथ भी 138 कैंडिडेट्स के करीब जो है कैंडिडेट्स उम्मीदवार हैं जिनकी वेटिंग लिस्टें जारी हुई हैं, जिनका वेटिंग में नाम रखा गया है। इसका कहना ये है, साथ साथ कहना ये भी एक कहना चाहूँगा कि भाई मुकाबला सख्त है। जो फाइनल मेरिट लिस्टों में आए हुए हैं, अगर आप वेटिंग लिस्ट वाले हैं और आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप अपने जहन में ये चीज़ लाजमी रखें कि जो फाइनल मेरिट लिस्टों में आ गए हैं वो अभी बिल्कुल बिल्कुल फाइनल नहीं है आया। आप लोगों को वेटिंग लिस्टों में मकसद रखने का ये है कि जो आगे कैंडिडेट खुदा न खास्ता मेडिकल के अंदर डिसक्वालीफाई होते हैं, किसी भी इशू किसी भी मसले की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के अंदर बाहर होते हैं, तो वेटिंग लिस्ट वाले इसीलिए रखे गए हैं कि इसमें से कुछ कैंडिडेट्स जो है वेटिंग वाले उठा के वहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। अच्छा, अब मामला जो आगे बढ़ने वाला है ऑल ओवर द सिंध से वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवारों का, वो क्या है, वो मामलात क्या हैं, तो भाई मैं आपको बता दूं, आप लोगों का जो मामलात हैं वो इंशाल्लाह अगस्त के मंथ में जो है फाइनलाइज होने वाले हैं। मतलब कि आप लोगों के हवाले से एक फ़ाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा और आप लोगों का जो फाइनल डिसीजन होगा, जो भाई मुझ तक मालूमात है मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि यही है कि अभी तक तो कि आप लोगों को कहाँ पर और किस तरह से एडजस्ट कर दिया जाए। नई भर्तियों का इश्तिहार जारी होने से पहले पहले आप लोगों के मामलात को देखा जाएगा और जैसे ही जो भी मामलात होंगे, जो अब तक अपडेट्स है कि भाई यही मामलात देखे जा रहे हैं, जाहिर सी बात है होम मिनिस्टर ने सिंध असम्बली के फ्लोर पे कहा है वेटिंग लिस्ट वालों को सीटें मिलेंगी। तो भाई जब उन्होंने कह दिया तो वो एक ज़िम्मेदार सीट पर बैठे हुए हैं, उन्होंने जब कहा है तो फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट के काम है, सुस्त रवि का शिकार रहते हैं, हर चीज़ को हर पहलू से देखते हुए चलाया जाता है। तो इंशाल्लाह अगस्त के मंथ तक जो है आप लोगों के लिए मामलात हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी चीज़ों को तैयार रखें। अपना जो आपका जो वेटिंग लिस्ट में नाम है उस लिस्ट के ऊपर हाईलाइट करके उस लिस्ट का जिस जिस नंबर पर आपका सीरियल नंबर पर आपका नाम है उसको भी अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि जैसे ही मामलात आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपसे ली जाएंगी। चैनल पर रखनी है नज़र, मजीद मालूमात और इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।